हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये जीके जीएस का नया वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। जो लोग नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें। अब देखिए, साथ में आपको मैं करंट अफेयर की भी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप उसको भी देखिए। ठीक है, थोड़ा सा आज स्वास्थ्य सही नहीं है, बट फिर भी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विशु मुख्य रूप से किस राज्य में त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, मुख्य रूप से पूछा जा रहा है तो विशु है भाई केरल का। ठीक है, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था, और ये एक है। तो और ये भी दूसरा पॉइंट है कि ये लोग, इनका नया वर्ष होता है, ये खगोलीय वर्ष के हिसाब से नया वर्ष इनका है, उस वजह से। ठीक है, नया वर्ष है, इस वजह से ये लोग क्या है, त्यौहार मनाते हैं। वैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों जगहों में कुछ कुछ जगह पर, बट मुख्य रूप से केरल का ये त्यौहार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। देखिए, टोटल कितने क्लासिकल डांस है? शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। फोक डांस तो बहुत सारे, हर राज्य में कुछ ना कुछ फोक डांस है। जैसे कर्नाटक का यक्षगान हो गया, इधर डांडिया हो गया, गरबा हो गया गुजरात से, घूमर हो गया राजस्थान से, पंजाब गिद्दा हो गया आपका, पंजाब से हो गया गिद्दा और भांगड़ा हो गया। तो ऐसे करके आपके बहुत सारे फेस्टिवल, वो बहुत सारे वो मिलेंगे, फोक डांस मिलेंगे। बट मैं जो क्लासिकल डांस की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल डांस 8 हैं। पहले तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, इसके बाद केरल में 2 हैं। केरल में कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कथकली। यूपी का है कथक, यूपी का है कथक। फिर उड़ीसा का उड़िया, मणिपुर का मणिपुरी, और आपका सत्रिया मिलेगा असम का मिलता है सत्रिया, और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो ये 8 क्लासिकल डांस हैं जो कि आपसे कहीं पर भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है राज्य और आपको डांस मिलाने को आ जाए तो आप इसको कर लेंगे, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर ये बहुत पहले ही दे रखा है, विद इमेजेस दे रखा है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, अगला है प्रश्न, ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? तो ट्यूलिप गार्डन जो है भाई, वो म्यूसारी में मिलता है। म्यूसारी है उत्तराखंड में। ठीक है, तो म्यूसारी उत्तराखंड में। एक बहुत फेमस है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ है भाई? साइलेंट वैली आपको मिलेगी केरल में देखने को। ठीक है, साइलेंट वैली मिलती है केरल में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो ज़रूर अपडेट कराऊंगा, तो इसमें कोई भी ये ना समझे कि सर क्वेश्चंस पे आगे बढ़िए, टाइम लग रहा नहीं। आप नोटिस करिएगा कि जब मैं बोलता हूँ तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पॉइंट ही बता रहा होता हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप उसको ज़रूर नोट करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, गांधी सागर बांध कहाँ है भाई? एमपी में है। देखिए, एक है राणा सागर और एक है जवाहर सागर, ये दोनों चंबल नदी राजस्थान में है, चंबल नदी पे राजस्थान में है। पर जो गांधी सागर है वो एमपी में है, आता है चंबल नदी के पास। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने जो अपडेट एक्स्ट्रा दी है उसको भी आप वहाँ पर ज़रूर लिखें। अगला प्रश्न है, बुनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या फिर गोवा? तो देखिए, ये तेलंगाना का है बुनालू उत्सव। ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो 2 जून 2014 को ये बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना। तब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल थी हैदराबाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही कट के बना, और आंध्र प्रदेश 1953-54 के पास पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था, क्योंकि उस समय जेवीपी कमेटी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने लिंग्विस्टिक बेस को मना कर दिया था। फिर फजल अली आयोग बना, और उसी समय पोट्टी श्री रामलू की मृत्यु हो जाती है। वो 50-55 दिन तक भूख हड़ताल पे रहते हैं, और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनकी लिंग्विस्टिक बेस पे आधार पर वो राज्य चाह रहे थे कि भाई एक अलग राज्य बने। फिर बाद में क्या होता है कि फिर फजल अली आयोग बनता है, और फिर ये बनता भी है। ठीक है, तो ये तेलंगाना हो गया। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, और 2 जून 2014 को जब बना तो उसी समय कहा गया था कि भाई 10 वर्ष तक की दोनों की कैपिटल रहेगी। किसकी किसकी? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की। और ये याद रखिएगा, तेलंगाना कोस्टल बाउंड्री नहीं है, मतलब कोस्टल स्टेट नहीं, यानी वहाँ पर समुद्र नहीं टच कर रहा है, ये भी याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो आपको मिलेगी अमरावती देखने को मिलेगी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी आपकी 1925 में शुरू हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि भाई उधर मुंबई साइड में ही चली थी, ये नाम याद रखिएगा। भारतीय सुदूर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? देहरादून, भोपाल, कोच्चि, पुणे। ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ज़रूरी भी यहाँ पर। तो देहरादून में है भारत सुदूर संवेदन या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। देहरादून में भारतीय वन प्रबंधन भी है, जहाँ से क्या है था कि इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट, ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, प्रत्येक 2 वर्ष पे आती है। वो भी, उसका भी कहाँ पर है मुख्यालय? देहरादून में ही है। देहरादून कहाँ है भाई? ये उत्तराखंड।
नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय देखिए ब्रुसेल्स में है। देखिए ये बना है 4 अप्रैल 1949 को बना था, ठीक है। तो ये नाटो को क्या है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना। और साथ में अभी इसके हो गए टोटल 32 सदस्य हो गए। 31 पे बना था आपका फिनलैंड और 32 पे बन गया है स्वीडन। 32 पे है स्वीडन, 31 पे है फिनलैंड। इतने सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? 65, 70, 75, 80। तो सबसे पहले कि 75 में किया था। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और पहला जो सैटेलाइट यहाँ पर भेजा गया है 1975 को भेजा गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये बना और इसका हेडक्वार्टर मिलता है आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। तो जो भी आपको मैंने ये अलग से बात बताई उसको जरूर नोट करें जब आप पेपर दे रहे होते हैं एसएससी का या सीजीएल, एमटीएस, यूपीपी, ऐसे प्रश्न रहेंगे और आपको लगेगा कि बिल्कुल यहाँ पर पढ़ा हुआ है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई? 12, 13, 14 या फिर 15? तो देखिए 2012 में आई थी और भूटान के प्रयास से शुरू हुई है। भूटान भाई बहुत हैप्पी देश की छोटा सा देश है, पहाड़ों की वादियों में ये पूरा देश है, लैंड लॉक है, भारत और चाइना से ये घिरा हुआ है। बट प्रेजेंट टाइम में अगर फिर उसमें देखें कि भाई विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश फर्स्ट है, तो भाई फिनलैंड फर्स्ट है। फिनलैंड फन करेगा, ऐसे याद कर लीजिए, फिनलैंड फर्स्ट पे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया की 126 थी, बट अगर कोई अपडेट होगा तो उसको हम फिर से बताएंगे। 2023 का मैं बता रहा हूँ तब 126 रैंक थी। अगर 2024 का डेटा आता है देन आई विल अपडेट, ठीक है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान, भारत, बांग्लादेश, ताइवान। तो जो आर्चरी है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अभी भूटान पे चर्चा भी हुई। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी थंडरबोल्ट, ये याद रख लीजिएगा। एडिशनल प्रश्न है जैसे मिडनाइट सन हम बोलते हैं नॉर्वे को, राइजिंग सन बोलते हैं जापान को। तो ऐसे पूछा जा सकता है। क्लोव आइलैंड किसे कहते हैं? तो लॉन्ग द्वीप बोलते हैं। जंजीबार को तंजानिया के पास पड़ता है, मेडागास्कर के पास, इंडियन ओशन में, ठीक है। अगला, निशी जनजाति का संबंध किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल, उड़ीसा, बिहार या एमपी? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। वहीं पर देखिए निशी जनजाति भी है, मिश्मी भी है, अबोर भी है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि कई सारी ट्राइबल ग्रुप हैं, जैसे मणिपुर में कुकी और मैतेई हैं, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, मिज़ोरम में लुसाई करके भी हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी ट्राइबल ग्रुप हैं इंडिया के जो कि अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं और उसमें से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भाई फलानी ट्राइब किस राज्य से है। तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर बहुत सारे ट्राइब्स को आप वहाँ से देख लीजिएगा जो कि आपका पूरा कवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है? भाई कुडनकुलन। कुडनकुलन तो वैसे तमिलनाडु में पड़ता है। मुंबई, हैदराबाद, दिसपुर पड़ता है असम, ठीक है, वो कैपिटल भी है। तो कुडनकुलन तमिलनाडु है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये भी याद रखिएगा। और थोड़ा कोस्टल एरिया में होने की वजह से डिस्प्यूटेड भी था कि वहाँ के लोग कह रहे थे अगर इनकेस कभी चक्रवात आया, कोई बात हुई तो इस कंडीशन में ये फट सकता है, तो इस वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। कौन सा देश है अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ठीक है। तो जो गुआवा प्रोडक्शन में है ये फिर क्या है? यहाँ पर भारत ही है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की तरफ अमरूद का उत्पादन काफ़ी होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया? देखिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता चलूँ, खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये दिया जाता है कोचेस को, जो कोच भाई हमारे कोच लोग हैं। देखिए जैसे अर्जुन के कोच कौन थे? द्रोणाचार्य थे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर आपको समझना है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको देंगे? भाई कोच लोग को देंगे। फिर जो अर्जुन अवार्ड है वो खिलाड़ियों को देंगे। तो मुद्दा इस बात के भाई शुरू कब किया गया? 61, 62 है, 63 है, 64 है। तो यहाँ पर 1961 में शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा पॉइंट। हुसोरी या हुचारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? गोवा, असम, केरल या झारखंड? तो ये असम से संबंधित है हुसोरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध उपन्यास जो है कि दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखी गया है? अरुंधति रॉय, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ घोष या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। साथ में इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ भी लिखा और उसी में आपका क्या नाम है,
कि वंदे मातरम भी लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जो हमारा क्या है कि राष्ट्रीय गीत है, नॉट राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को हम नेशनल वहाँ पर एंथम बोलते हैं, और नेशनल सॉन्ग में आ जाता है आपका वंदे मातरम आ जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी, उसी से लिया गया है। अगला है फूलों की घाटी। अभी हमने बताया था उत्तराखंड, उड़ीसा, नागालैंड, तमिलनाडु। तो फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में मिलेगी। मुझे देखिए मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं और वो बना और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो आप सोच सकते हैं कि मैं जो बताता हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके कितने इंपॉर्टेंट है, कि हाँ उस प्रकार के कैप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। अब लिखा है हॉफमैन कप का संबंध किससे है भाई? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर आपका हॉकी से संबंधित है? तो यहाँ पर टेनिस से संबंधित है हॉफमैन कप। अगला है सेबेस्टियन कोडा किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन कोडा भाला फेंक, हैंडबॉल, फुटबॉल, टेनिस। तो यहाँ पर देखिए ये टेनिस से संबंधित रहे हैं। ठीक है। हुली वेशा किस राज्य के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? हुली वेशा कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड या महाराष्ट्र? तो यहाँ पर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर लिखा है कि भाई पॉक्सो एक्ट कब आया था? 2012, 14 या फिर क्या है कि 16 या 18। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूसमेंट से ये संबंधित था। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको क्या है कि उनके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट ना किया जाए, उनके साथ कोई बदतमीजी ना किया जाए, ये चीज़ें। क्योंकि छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं, मान लीजिए कोई 8 साल बच्चा है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जो उनके मान सम्मान और उनके लिए अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 2012 से आया था। ठीक है। अच्छा, इसी से चलते एक आपको एक और केस बताते हैं, विशाखा केस। ठीक है, जब बात आई है तो विशाखा केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ईयर इसका चेक करना पड़ेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। विशाखा केस में हुआ ये था कि एक लेडी थी विशाखा नाम से। ठीक है, तो उनके कार्यस्थल यानी जो उनका ऑफिस था वहाँ पर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, लोग बदतमीजी करते थे या गलत कमेंट करते थे, और उसमें क्या है कि फिजिकल रिलेशन बनाने पर दबाव डालते थे। इस वजह से वो एक केस हुआ। फिर बाद में उसी पे कुछ गाइडलाइंस जारी हुई, जिसको विशाखा गाइडलाइंस कहते हैं, कि भाई इतने बजे तक ही ऑफिस में रोका जा सकता है, नाइट वर्क नहीं करना है। अगर नाइट वर्क करना है तो कितने मिनिमम फीमेल होनी चाहिए, उनके वर्किंग आवर्स निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। आप गूगल करिएगा विशाखा गाइडलाइंस, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या था। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ, यानी वर्क प्लेस पर सेक्सुअल अब्यूसमेंट से बचने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? देखिए भारत का लिंगानुपात मैंने प्रीवियस किसी वीडियो में बता रखा है, 1-2 दिन पहले ही, 943/1000। ठीक है, यानी कि 943 क्या है? फीमेल हैं, और 1000 क्या है? 1000 मेल लोग हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सेक्स रेशियो। ठीक, फिर अगर पूछा जाए हाईएस्ट किसका है, तो हाईएस्ट भाई केरल का। केरल का 1084 है, मतलब सॉरी 1000 से भी ज़्यादा है महिलाएं, और 1000 मेल हैं। इसके बाद बात करें सबसे कम, तो सबसे कम है हरियाणा का 879। ये मैं 2011 के सेंसस के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो लगभग 900 पार हो गया है हरियाणा का, बट उस समय के हिसाब से 879 ही है। ठीक है, अब हमने बताया था कि भाई 1872 में मेयो के काल में पहली जनगणना हुई थी, फर्स्ट सेंसस। अगर कहे कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस बताइए, तो 1881 से रिपन के काल में हुआ था। किसके? रिपन के काल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मैंने आज अभी सुबह ही मतलब संडे सुबह को मैंने यहाँ पर एक पोस्ट किया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जैसे एलन बोरो दास प्रथा का रोक लगाया, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उस पर डाल रखे हैं ग्रुप पर, आप जाके देखिए, एक साथ नोट्स बना लीजिए, उसको कहीं पर लिख लीजिए, बहुत प्रश्न पूछा जाता है उससे। तो ये हो गया सेक्स रेशियो के बारे में। अगला है भडला सोलर पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये है भाई आपका राजस्थान में भडला सोलर पार्क। ठीक है, भारत में तेजी से औद्योगिकरण लाने की किस योजना को पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? भाई देखिए, औद्योगिकरण के लिए जो थी सेकंड लाई गई थी। ठीक है, पहली वाली तो एग्रीकल्चर पे थी, सेकंड वाली किस पे थी? इंडस्ट्री पे थी। इंडस्ट्री अच्छी हुई, फिर थर्ड वाली हम लोग एग्रीकल्चर पे आ गए। लेकिन उसमें होता क्या है, थर्ड के समय पर उस समय फिर युद्ध भी होता है। 62 में हम लोग चाइना से लड़ते हैं, 65 में लड़ते हैं इनसे पाकिस्तान वालों से। तो होता क्या है कि उस समय की देश की स्थिति खराब हो जाती है, तो 66-67 के आसपास फिर हरित क्रांति लाई गई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बोला कि भाई एक टाइम पेट पे रस्सी बांधो, जय जवान जय किसान का नारा दिया। ठीक है, और हरित क्रांति की बात आई तो MS स्वामीनाथन जो है, इस साल इनको वो भी, मतलब इस साल से मतलब है जो इस बार क्या है कि इनको लेटेस्ट में मिला है, भारत रत्न मिला है। तो ये क्या है, MS स्वामीनाथन जो है कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग है, नॉर्मन ई बोरलॉग है।
ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, तो ये पॉइंट जरूर याद कर लीजिए। और मैं ग्रुप पर जो भी चीज़ें हैं, जिस प्रकार की रेवोल्यूशंस हैं, किस कौन से रेवोल्यूशन किस काम की है, उसको मैं ग्रुप पे अपडेट करूंगा और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मेसेटा प्लेटू कहाँ पर है भाई? भारत, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। तो देखिए भैया, मेसेटा प्लेटू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेन में। अब देखिए ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया भी था, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको फेमस मिलेगा GDR, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में पैसिफिक ओशन में आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया साइड में। और ऑस्ट्रेलिया में 2 जगह फेमस है गोल्ड माइन की, एक है कूलगार्डी और एक कालगुर्डी। दोनों मिलते ही जुलते नाम है, कूलगार्डी और कालगुर्डी दोनों मिलते जुलते नाम है, ये दोनों यहीं पर हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया के हम ओशंस की बात करें, सॉरी नॉट ओशंस, डेजर्ट, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, तो ये सब क्या है यहाँ के फेमस डेजर्ट हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और आपको एक फैक्ट बताएं, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा ज़मीन है जहाँ पर कोई भी वॉल्केनो नहीं पाया जाता है, और इवन बाल्टिक सी में भी नहीं पाया जाता, उसके आसपास भी नहीं पाए जाते हैं। बाल्टिक सी में 3 कंट्री आती हैं, बाल्टिक कंट्री में मतलब एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, क्योंकि बाल्टिक देश से टच करती हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक देश है भाई, पूछा जा सकता है आपका PCS RO तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगला है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई लाख जो है उड़ीसा, पंजाब, झारखंड या फिर तमिलनाडु, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है। पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है भाई? पोंगल आपका साउथ में देखने को मिलेगा, उधर केरल, तमिलनाडु के पास। ठीक है। तो गणेश जी, शनि या माँ शक्ति या फिर सूर्य की, तो यहाँ पर जो बात हो रही है सूर्य की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो भाई उपग्रह किसका नहीं है भाई? बुध का नहीं, मरकरी सिंगल है। ठीक है। तो सिंगल से मतलब है उसके चारों ओर कोई चक्कर नहीं काट रहा, दैट इज द सिंगल, अपना वाला सिंगल नहीं समझना है यहाँ पर। ठीक है। शुक्र, शनि, मंगल के भाई कितने? देखो शुक्र के भी तो नहीं है भाई, उपग्रह नहीं है, शुक्र के भी नहीं, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, दोनों। मरकरी और वीनस दोनों के कोई सेटेलाइट नहीं है, इसको मैं करेक्ट करूंगा। ठीक है। सैटर्न के सबसे ज़्यादा है, 146 हैं। मार्स के 2 हैं, 2 कौन से? एक फोबोस है, एक डीमोस है। तो जो फोबोस है सबसे, सॉरी डीमोस जो है सबसे छोटा है। ठीक है। जुपिटर के 95 हैं, पृथ्वी का, अर्थ का 1 है, यूरेनस के 27 हैं और नेपच्यून के 14 हैं। ठीक है। तो मैंने सभी को अपडेट कर दिया है, आप इसको जरूर देखें और यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर शुक्र आंसर दिया, मरकरी के भी नहीं भाई, मरकरी शुक्र दोनों ही सिंगल हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ये सन है, फिर यहाँ पर 4 प्लैनेट, फिर बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ती है। क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर 4 प्लैनेट है, मैं बता रहा हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। 0012 ऐसे याद कर लो, मोबाइल का नंबर, जैसे आप अपने बाबू का नाम मेरे याद रखते हो, वैसे ही इनका भी नंबर याद रखो। फिर 95, 146, 27, 14। ठीक है। ये हो गया आपका, जितने भी सेटेलाइट हैं सबको बता दिया है। स्टार्टिंग वालों को हम जोवियन प्लैनेट, सॉरी टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट कहते हैं, और लास्ट के 4 वालों को हम जोवियन या आउटर प्लैनेट कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है कि भाई ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? गिरिजा देवी को कहा जाता है, इसमें कुछ नहीं बताना है। ठीक है। ठुमरी की रानी ये डांसर रही हैं। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको चीज़ें देखिए इतनी समझ में आई होंगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से अच्छा बताया जाए, और मैं साथ में GK GS के जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, प्लीज़ वो जरूर नोट करें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जब क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि सर से ये पॉइंट छूटा है या आपको नहीं आ रहा है। तो मैं तमाम तरह की वीडियो में ऐसे ही बताता हूँ चीज़ें, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। और करंट अफेयर की भी वीडियो पड़ रही है डेली, आप उसको भी ज़रूर देखिए। ठीक है। क्योंकि हमारी 70% ऑडियंस है जो सिर्फ देखती है वीडियो, बट वो लाइक और शेयर या सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, और अपने ऐसे ग्रुप में दें जो बच्चे अभी बिल्कुल अभावगत जी रहे हैं, जो जी रहे हैं से मतलब है जिनको पढ़ाई करने के लिए उचित सुविधाएँ नहीं हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि डेली आपको ऐसे ही पढ़ाया जाए, और आपकी कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको हमको ज़रूर बताएं कि हाँ किस सब्जेक्ट पे पर्टिकुलर क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। क्योंकि हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक GK, हम लोग SSC, PCS, RO इन सबको ध्यान में देखते हुए केवल हमारा टारगेट GK पर है और साथ में करंट अफेयर्स पे है। ठीक है। तो इस पर रहेगा, बाद में और भी चीज़ें ऐड करी जाएंगी। ठीक है। जो भी आपका रीजनिंग, मैथ वगैरह होता है, बट प्रेजेंट टाइम के लिए आपके पास क्या जरूरी है, प्रेजेंट टाइम में आप उसको
सबसे पहले जीके जीएस कंप्लीट करें, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, नीचे लिंक दी हुई है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ें और साथ में दोस्तों में आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।